फाइनली दोस्तों सोनी का FX5 कैमरा रिवील हो चुका है। 22 जुलाई को ये ग्लोबली लॉन्च हो गया है और ये सोनी का FX3 का सक्सेसर है। और इस कैमरे में वेनिस जैसे हाई टेक्नोलॉजी कैमरे को इस कैमरे में पैक किया गया है। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इस कैमरे के हाईलाइट्स, फीचर्स के बारे में, क्या क्या चीजें आपको नई देखने को मिलती है। मैं पूरी कोशिश करूंगा इस वीडियो में सारी चीजें कवर करने की। अगर कुछ छूट जाता है तो कोई बात नहीं, इसके बाद हम बहुत सारी वीडियो सोनी के FX5 के बारे में जरूर बनाएंगे। दोस्तों वीडियो पे अगर आपने फर्स्ट टाइम विजिट किया तो ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो आपके साथ हमेशा शेयर करता रहता, तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। दोस्तों सोनी के FX5 कैमरे में बिल्कुल नया सेंसर डेवलप्ड है जो कि है 16.6 मेगापिक्सल का फुल फ्रेम का स्टैग सेंसर। अब 16 मेगापिक्सल का देने का जो रीजन है क्योंकि ये कैमरा 5 पे शूट कर सकता है, जहां पे सोनी FX3 सिर्फ 4K शूट कर सकता था। साथ ही स्टैग सेंसर के देने से आपका जो प्रोसेसिंग जो पावर है ना, जो सर्किट कम्युनिकेशन है ना, वो बहुत ज्यादा बढ़ जाता है दोस्तों। साथ ही हाई फ्रेम रेट शूट करते हो जहां पे आपको जो फ्रेम ड्रॉप होता है वो काफी कम देखने को मिलता है। ऑटो फोकस की जो सेंसिंग पावर है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। जो रीड आउट की स्पीड होती है वो भी काफी ज्यादा बढ़ जाता है दोस्तों। जहां पे आप हाई फ्रेम रेट जब शूट करते हो, जैसे 5 के शूट करते हो 60p या 4K 120p, तो डेटा को ये जो फास्ट कम्युनिकेशन के द्वारा आपको प्रोसेसर तक पहुंचाता है। कोई भी लैग आपको देखने को नहीं मिलता है। कैमरा में अगर मैं एल्गोरिदम की बात करूंगा तो इस कैमरे में बायोन XR2 प्रोसेसर आपको देखने को मिल जाता है, जो कि इंक्लूडेड है। जो AI चिप यूनिट है ना वो इंक्लूडेड है। ये चिप काफी एडवांस है, जहां पे आपको प्रोसेसर के जस्ट ऊपर ही इस चिप को फिट किया जाता है। तो यहाँ पे जो डेटा कम्युनिकेशन है सर्किट का, वो जो टाइमिंग है वो बहुत कम हो जाता है, जिससे कि जो हमारा ऑटो फोकस का जो सेंसिंग पावर है ना वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो यहाँ पे अगर मैं ऑटो फोकस की टेक्नोलॉजी को अगर कंपेयर करूँ FX3 से और काफ़ी सारे मॉडल से जिसमें कि अलग से भी चिप है और जिसमें बिल्कुल नहीं है, तो उनके मुकाबले ये बहुत ज़्यादा फास्ट अपने सब्जेक्ट को रिकॉग्नाइज ऑटो फोकस कर सकता है। साथ ही AI चिप होने से हमारा जो बॉडी फुल बॉडी रीड आउट कर सकता है, चाहे आई हो, आप पीछे मुड़ जाते हैं, हेड हो, बॉडी हो, उसको वो इजिली से डिटेक्ट कर पाएगा। साथ ही साथ आप डिफरेंट टाइप के जॉनरा को भी फोकस कर सकते हो। एक चीज का बहुत बड़ा कंफ्यूजन था कि बॉडी VR आएगा कि नहीं, एंड फाइनली FX5 में आपको 5 एक्सेस का बॉडी VR का सपोर्ट आपको देखने को मिल जाता है। साथ ही अगर आप हैंड ऑन शूट ज्यादा करेंगे ना, इसमें डायनेमिक एक्टिव मोड का भी सपोर्ट आपको देखने को मिल जाता है। और रियली डायनेमिक एक्टिव मोड को मैंने FX5 FX6 जैसे कैमरे में यूज कर रखा है और बहुत ही कमाल का है। वो एक ना गिम्बल की तरह काम करता है। आपका फ्रेम जरूर क्रॉप हो जाता है, बट कहीं ना कहीं वो गिम्बल की तरह काम करता है। स्पेशली इस बार इस कैमरे में ट्रिपल बेस ISO का ऑप्शन आपको देखने को मिलता है और ड्यूल गेन शूटिंग का भी ऑप्शन आपको देखने को मिलता है। अब इसको समझना बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं, क्योंकि ऑलरेडी काफ़ी सारे यूज़र देखो ड्यूल बेस ISO का यूज़ करते हैं। ये एक ऐसा पॉइंट होता है जहां पे स्टार्टिंग और एंडिंग में आपको बिल्कुल सेम क्वालिटी देखने को मिलता है। 800, 4000 और 12800 का ऑप्शन आपको देखने को मिल जाता है। तो अगर आप शूट कर रहे हो 800 में, 4000 में और 12800 में, आपको सेम क्वालिटी देखने को मिलेगा। और यहाँ पे 4000 को मिड रखा गया है ताकि आपको आपका मन चाहे लाइट है ना वो मिल सके और जीरो सिंगल नॉइस के साथ परफॉर्मेंस मिल सके। साथ ही इसमें बहुत अच्छा पॉइंट ये भी दिया है ड्यूल गेन शूटिंग का। ये क्या करता है, जहां जितनी लाइट आपको चाहिए ड्यूल बेस ISO से ना 2 ISO को ये मिक्स करके आपको बेटर डायनेमिक रेंज देता है। कई बार ऐसा होता है सडनली आप एक लो लाइट से एक हाई लाइट की तरफ जाते हो, मींस अगर आप कोई खिड़की खोलते, जैसे कि आपको एग्जांपल वीडियो में देखने को मिल रहा होगा। कैमरे का सबसे मजेदार चीज क्या है दोस्तों, और मुझे लगता है कि काफी सारे जो प्रोडक्शन हाउस है, जो कमर्शियल शूट है, वो इस चीज के लिए काफी ज्यादा उत्साहित थे कि भाई कैमरे में होना चाहिए। एंड फाइनली सोनी के FX5K में ओपन गेट रिकॉर्डिंग का ऑप्शन आपको देखने को मिल जाता है। जो कैमरा है ना वो 5K ओपन गेट 3:2 को सपोर्ट करता है। आप जब इस रेजोल्यूशन पे शूट करते हैं 5K 60p 3:2 पे, तो अलग अलग रेशियो पे आप अपने फाइल्स के रेशियो को चेंज कर सकते हैं। चाहे आप रील फॉर्मेट में बनाओ, चाहे आप 69 के फॉर्मेट में बनाओ, ठीक है, सिनेमैटिक फॉर्मेट में बनाओ, कोई डाउट नहीं है, आप वो शूट कर सकते हो। साथ ही साथ 4K 120 फ्रेम का ऑप्शन आपको देखने को मिल जाता है फुल HD
240, ठीक है, और भी काफी सारे रेजोल्यूशन आपको देखने को मिल जाते हैं। और अभी जो नेक्स्ट फर्मवेयर आएगा उसमें आपको 5K, अभी जैसे 60p है वो 120p भी आ जाएगा जैसे वर्जन 2 अपडेट आएगा, और फिर आपको 4K 240 फ्रेम तक भी ऑप्शन आपको देखने को मिल जाएगा दोस्तों। तो ये काफी अच्छा हो जाएगा, 4K में 10x तक आप अपने फाइल को स्लो मोशन कर सकते हो। और अच्छी बात क्या है दोस्तों, सोनी ने यहाँ पे कोई भी अपना नया रॉ का यूज नहीं किया है, इसलिए काफी टाइम से देखो आपको सुनने को मिल रहा होगा कि ये वेनिस का एक लिटिल बेबी है, क्योंकि वेनिस की जो टेक्नोलॉजी है ना, इंटरनल रॉ की जो टेक्नोलॉजी है ना 16 बिट का, वो FX5 में डाल दिया है। ये कितनी बड़ी बात है दोस्तों, इतने कम प्राइस में आने वाला कैमरा जो FX5 होने वाला है, और उसमें इंटरनल 16 बिट का रॉ सपोर्ट आपको देखने को मिल जाता है। साथ ही साथ उसके जो कोडेक फाइल है ना, जो ओशियन कोडेक फाइल है, उसका भी सपोर्ट आपको देखने को मिल जाता है। तो यहाँ पे कोई चेंजमेंट नहीं देखने को मिलता है। सोनी आपका बड़ा कैमरा आपके पास और एक छोटा कैमरा लेना चाहते हो तो कलर साइंस बिल्कुल 110% मैच करेगा। मैं कल रात से, मतलब जिस दिन अब वीडियो बना रहा हूँ उससे पहले जब लॉन्चिंग हुआ था, ऑलमोस्ट सारे जो इन्फ्लुएंसर उनके रिव्यूज आ जाते, मैंने बहुत सारे रिव्यूज देखे एंड हर कोई तारीफ कर रहा है को 16 बिट का जो इंटरनल रॉ है। इससे पहले देखो इससे नीचे कैमरे में किसी कैमरे में आपको देखने को नहीं मिल रहा था, और हर कोई तारीफ कर रहा है कि जो 16 बिट का इंटरनल रॉ है 15 स्टॉप की डायनेमिक लैटिट्यूड के साथ एक कमाल का डायनेमिक रेंज दे रहा है, और ना ओवर एक्सपोज ना शेडो हाईलाइट को इतना ज़्यादा अच्छे तरीके से मेंटेन कर रहा है। मींस फिल्म इंडस्ट्री में ये काफ़ी बेहतर गेम चेंजर कैमरा है, जो आपको एक परफेक्ट रेजोल्यूशन, परफेक्ट डायनेमिक रेंज, कलर साइंस का ऑप्शन आपको देखने को मिल जाता है। अब सोनी का ये जो ओशियन एक्स ओशियन जो फाइल है ना, वो उसका खुद का पेटेंट है। यहाँ पे जो 16 बिट का ऑप्शन आपको देखने को मिल जाता है। क्या आपने सोचा है कि 8 बिट 10 बिट और 16 बिट में कितना ज़्यादा फर्क है? लगभग 16 मिलियन कलर्स आपको 8 बिट में देखने को मिलता है, बट कहीं ना कहीं जब हम शेडो पे या फिर स्काई पे ऐसे जब एडिटिंग करते हैं तो कई बार बेंडिंग ऑप्शन देखने को मिल जाता है। साथ ही साथ 1 बिलियन कलर्स आपको 10 बिट में देखने को मिल जाते हैं, जो कि प्रोफेशनली कलर ग्रेडिंग, फ्लैक्सिबिलिटी, डायनेमिक रेंज में काफ़ी बेहतर है। लेकिन आपने सोचा है कि 16 बिट का जो रॉ है उसमें 280 ट्रिलियंस कलर्स आपको देखने को मिल जाते हैं। मीन्स आपके पास इतना ज़्यादा डिटेल होता है ना, तो मतलब क्या ही बोलूँ भाई, हाई प्रोडक्शन फिल्म्स के लिए, एड कमर्शियल के लिए ज़बरदस्त ऑप्शन देखने को मिल जाता है। साथ ही साथ यहाँ पे एक्स ओशियन में ना 2 ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, ST स्टैंडर्ड और LT लाइट। कुछ अदर मॉडल्स में क्या है कि कई बार आप 6K 5K शूट करते हो तो जो फाइल इतना हैवी बन जाता है, बट सोनी इस चीज़ में काफ़ी कमाल है दोस्तों। आप जब स्टैंडर्ड और लाइट में शूट करोगे तो आपकी जो फाइल साइज है ना, आपके सोच से भी कम स्टोरेज लेगा। 16 बिट के रॉ के साथ काफ़ी कम स्टोरेज लेगा दोस्तों, और स्टैंडर्ड से 30% कम स्टोरेज के साथ लाइट वर्जन है। और भी C123 आप इनको कस्टमाइज भी कर सकते हो अलग अलग रेजोल्यूशन एंड बिट रेट के साथ, आपको जो देखने को मिल जाता है। साथ ही 10 बिट कैमरा है तो 16 बिट इंटरनल है, तो 10 बिट की मैं क्या ही बात करूं। साथ ही साथ S-Log 3, एसिनेट, टोन जैसे फीचर्स आपको देखने को मिल जाते हैं। नो डाउट दोस्तों, वीडियोग्राफी के मामले में जबरदस्त एक्सपीरियंस आपको देखने को मिलेगा सोनी के FX5 कैमरे के साथ। और अब बात करते हैं कुछ बॉडी एंड डिजाइन में। और देखो बॉडी एंड डिजाइन को ना बिल्कुल बदला नहीं गया है, क्योंकि ऑलरेडी देखो FX3 यूजर ऑल ओवर बहुत सारे हैं, और उनको जो डिजाइन है ना, सोनी जो सिनेमा लाइन का जो FX सीरीज का ना बहुत शानदार है। तो सोनी ने इसको जरा से भी बदलने की कोशिश नहीं किया है। हाँ, बस थोड़ा सा ना उसका थिकनेस को बढ़ाया है, किसी रीजन से इसको बढ़ाया गया है, क्योंकि टॉप साइड की अगर सबसे पहले आप ध्यान से देखोगे ना, आपको एक एक्सटर्नल टिल्टेबल EVF का ऑप्शन आपको देखने को मिल रहा है। उसका जो मैकेनिकल इलेक्ट्रॉनिक्स जो पार्ट्स है उसको फिट करने के लिए इसका साइज को थोड़ा सा बढ़ाया गया है। बाकी आपको काफ़ी सारे होल्स आपको देखने को मिल जाते हैं जहाँ पे एक्सेसरीज को अटैचमेंट आप कर सकते हो। काफ़ी सारी चीज़ें FX3 से मिलता जुलता है, ठीक है, बट आपको एक ना डायल देखने को मिल जाता है जो कि सब डायल की तरह यूज हो सकता है अलग अलग फंक्शन में। ये अंदर की ओर क्लिक भी होता है दोस्तों। और अगर हम रियर साइड में अगर आप देखते हो तो इसमें क्लिप्स का ऑप्शन आपको देखने को मिलता है। ओवरऑल ये प्रीव्यू बटन हो सकता है, और ऐसे 6 कस्टमाइज बटन जो हर सिनेमा कैमरे में आपको सोनी के हाइब्रिड में 5-6 ऑप्शन कस्टमाइज वाले ऑप्शन आपको देखने को मिल जाते हैं। और कोशिश किया उन्होंने
कम से कम बटन रखने की। इसका एक रीजन ये है, सबसे पहले एलसीडी को बढ़ाया गया है। पहले क्या मिलता था, आपको 3 इंच का एलसीडी देखने को मिलता था, लेकिन अब आपको 3.5 इंच का एलसीडी पैनल आपको देखने को मिलता है। एलसीडी पैनल की बात करें तो यहाँ पे एक और एडवांटेज है, पहले आपको 180 डिग्री फ्लिप आता था, बट इसमें 180 के साथ 4 एक्सिस मल्टी यूज का भी ऑप्शन आपको देखने को मिल जाता है। मतलब एलसीडी में भी अच्छी फ्लेक्सिबिलिटी का ऑप्शन आपको देखने को मिल जाता है दोस्तों। साथ ही साथ ईवीएफ की बात करें तो इस कैमरे में ईवीएफ तो नहीं है, बट ऐसा नहीं है कि आप यूज नहीं कर सकते हो, एक्सटर्नल ईवीएफ अटैच कर सकते हो। आपको टॉप में छोटा सा एक पार्ट देखने को मिल रहा था और रिमूव हो जाता है और यहीं पे पॉइंट हो जाता है आपका ईवीएफ। उसके बाद होम बटन आपको नया देखने को मिल रहा है। होम बटन प्रोफेशनली आपको एक जो वेनिस का जो एक इंटरफेस होता था, जहां पे काफी सारे इंफॉर्मेशन आपको शो होता था कि मैं यार कौन से शटर एंगल पे शूट कर रहा हूं, अपर्चर क्या है, क्या लॉग है, क्या कोडेक फाइल में यूज कर रहा हूं, ऐसे बहुत सारी जानकारी जो आपको 3.5 के स्क्रीन पे आपको देखने को मिल जाएगा। यूजर इंटरफेस की बात करूं, यूआई की बात करूं तो आपको वेनिस स्टाइल में प्रोफेशनली यूआई का ऑप्शन आपको देखने को मिल जाता है। स्पेशली फॉल्स कलर्स का ऑप्शन आपको देखने को मिल जाता है। वर्क फ्लो में जब प्रोफेशनली आप शूट करते हैं तो ये कलर्स को पहचानने में और इसको एक्यूरेट करने में काफी ज्यादा हेल्प करता है। कैमरा यूएसबी की अगर मैं बात करूं तो इस बार 2-3 चीजें आपको नई देखने को मिलती है। सबसे पहले जो माइक और हेडफोन के प्लग को ना बिल्कुल मतलब बाहर कर दिया है। कई बार ऐसा होता था कि जब हम कैप को बाहर की ओर निकालते थे तो एलसीडी रोटेशन में और कुछ एक्सेसरीज यूज करने में प्रॉब्लम आती थी, तो इसको प्लग को बाहर कर दिया है। साथ ही साथ आपको फुल एचडीएमआई का ऑप्शन आपको देखने को मिल रहा है, जहां पे आप मैक्सिमम रेजोल्यूशन का आउटपुट दे सकते हो। इथरनेट का भी ऑप्शन आपको देखने को मिल रहा है। अब होता क्या है कि प्रोडक्शन हाउस या फिर जब इंडोर आप शूट करते हो तो आपको पता है कि एक बड़े से मॉनिटर पे आपको उसको कनेक्ट करना पड़ता है, तो कहीं ना कहीं जो वर्क फ्लो है तो काफी इजी हो जाता है मॉनिटरिंग करना, तो इथरनेट का भी ऑप्शन आपको देखने को मिल जाता है। साथ ही साथ 2 चार्जिंग सी टाइप पोर्ट का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। अब 5 के कैमरा है, 5 के ओपन गेट है भाई, 4 के 240 भी शूट करेगा, 5 के 120 भी शूट करेगा, इंटरनल रॉ भी शूट करेगा। क्या आपको लगता है कि कैमरा बिना हीट के काम कर सकता है दोस्तों? बिल्कुल नहीं करेगा भाई, कैमरा हीट जनरेट करेगा दोस्तों। बट फायदा आपको कहाँ मिल रहा है, जहाँ पे स्टैक सेंसर भाई आपका यूज हो रहा है, वहां पे आपका जो प्रोसेसिंग पावर है ना, जो कम्युनिकेशन जो टाइमिंग है उसका गैप को कम कर दिया है, तो यहाँ पे जो हीटिंग का चांस है थोड़ा कम हो जाता है। दूसरा, ये आपको इंटरनल फैन देखने को मिल जाता है। इस बार उन्होंने लेफ्ट टू डाउन नहीं किया है, उन्होंने लेफ्ट टू राइट दोनों तरफ आपको हवा पास, हीट पास होने का ऑप्शन दे दिया है। इससे पहले डाउन साइड FX3 देता था और इस साइड कार्ड स्लॉट का ऑप्शन मिलता था, बट इस बार कार्ड स्लॉट के आगे से इसको ऑप्शन दिया हुआ है। इस वजह से भी थोड़ा सा जो कैमरे का थिकनेस, जो मोटाई है ना, वो बढ़ा है दोस्तों, तो हीटिंग का चांस कम से कम कर देता है। और देखो FX3 जैसे कैमरे में हीटिंग का चांस ना के बराबर आता है दोस्तों। साथ ही एक और बहुत अच्छी बात है दोस्तों कि इस बार जो बैटरी पैक को चेंज कर दिया गया है और आपको 2670 mAh का जो बैटरी पैक मिलता है नया, जो सोनी की A7R6 के साथ इंट्रोड्यूस किया गया है, वो है NP का SA100। तो यहाँ पे बैकअप को बढ़ाया गया है क्योंकि कैमरे का इन कैमरा जो रेजोल्यूशन और परफॉर्मेंस है ओवरऑल बढ़ाया गया है, तो बैटरी पैक को भी बढ़ाना बहुत जरूरी है। तो बैटरी पैक नया मिलता है तो आपको बैटरी बैकअप अच्छा देखने को मिल जाएगा। अब बात करते हैं दोस्तों प्राइस का, कि प्राइस क्या आ सकता है। अब अगर मैं डॉलर प्राइस की बात करूं तो हमारी जो एक उम्मीद चल रही थी ना भाई, बहुत कंफ्यूजन था कि भाई क्या प्राइस आपको देखने को मिलेगा। अब बॉडी की अगर मैं प्राइस डॉलर की बात करूं तो $4,899, और अगर आज के इंडियन रुपीस से हम कैलकुलेट करते हैं तो ये आता है ₹96.51 का जो रेट आज का चल रहा है। कैलकुलेट करते हैं तो ये बनता है 4,72,800 रुपये के आसपास, जो कि बेस्ट है यार। मतलब भाई दिल खुश कर दिया। देखो मैं उस समय भी कह रहा था कि 4,70,80 हज़ार तक अगर MRP आता है, डिस्काउंट करके आता है, तो भी एक उम्मीद रहेगा, क्योंकि 3.5 लाख तो FX3 का बॉडी का प्राइस है, तो 1 लाख तो बिल्कुल गैप रखेंगे दोस्तों। लेकिन भाई MRP ही 4,72 आ रहा है, भाई क्या लोगे और? तो भाई बहुत दिल खुश कर दिया, प्राइस को लेके दिल खुश कर दिया। लेकिन 2 प्राइस है दोस्तों। अगर आप XLR हैंडल लेते हैं तो आपको $5,499। तो अगर हम इसको अगर कैलकुलेट करते हैं तो ये 5,30,800 रुपए के आसपास इंडिया कैलकुलेट करके देता है। आपको ये भी पता होना चाहिए, एक तो FX3 के साथ ये फ्री में आता है,
लेकिन जो आपका ऑडियो का जो सिस्टम है ना, जो एक्सएलआर हैंडल है, मैं कवर करना भूल गया, वो 96 किलो हर्ट्ज पे 32 बिट फ्लोट ऑडियो को रिकॉर्ड करता है, जो कि आपको बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी ऑडियो पे भी देता है। इसका जो एमआरपी है ना एक्सएलआर हैंडल के साथ थोड़ा सा ज़्यादा है, जबकि FX3 के साथ वो इंक्लूडेड आता है। इवन FX30 जैसे सिनेमा कैमरा में ना सिर्फ 25 से 28 हज़ार के प्राइस गैप में देखने को मिलता है, बट यहाँ पे थोड़ा सा बेटर ऑडियो के लिए आपको थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। सोनी में ना एक्सटर्नल जो EVF है ना, उसका भी प्राइसिंग रखा गया है $698 का। जो मॉडल है सोनी DVF EL1, तो ये प्राइस आपको देखने को मिल जाता है, तो $698 इंडिया में कैलकुलेट होगा तो 70,000 के आसपास है। देखिए एमआरपी जो आपको इंडिया प्राइस में देखने को मिल रहा है, इंडिया में आने के बाद अगर GST थोड़ी बढ़ती भी है तो 20-25 हज़ार रुपये बढ़ सकता है, बट बॉडी आपकी उम्मीद से भी कम प्राइस में आपको देखने को मिल रहा है। अब ये कब तक मिल जाएगा इंडिया में? तो ये जो कैमरा है अगस्त लास्ट या सितंबर के पहले दूसरे हफ्ते तक इंडिया में आ जाना चाहिए कैमरा। उससे पहले अगस्त में ही आपको ना इंडिया का जो प्राइस है ना वो रिवील हो जाएगा, किस प्राइस में ये आने वाला है। और भाई मैं तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। कैमरा आएगा, उसका फर्स्ट अनबॉक्सिंग भी करेंगे, जैसे कैमरा आएगा आपके साथ शेयर भी करेंगे, और अगर कुछ छूट जाता है तो वो भी कवर करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। काफ़ी सारे कैमरेज के साथ कंपैरिजन करेंगे। कौन कौन से कैमरे के साथ कंपैरिजन चाहते हो तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो। कैमरा आपको कैसा लगा, कैसे लगे इसके फीचर्स, इसका प्राइस कैसा लगा, कमेंट करके जरूर बताना। आपका प्लान क्या है, क्या आप इसको खरीदने वाले हैं? कोई भी कमेंट होगा, अच्छा बुरा कमेंट करके बताना। लाइक कर देना भाई वीडियो को, अपने दोस्तों का शेयर कर देना। चैनल पे अगर आपने फर्स्ट टाइम विजिट किया तो सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि इसी तरह का इंटरेस्टिंग वीडियो आपके साथ में शेयर करता रहता है दोस्तों। चलिए दोस्तों, एक नए वीडियो में जल्दी आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए गुड बाय दोस्तों, अपना ध्यान रखिए।